सोचो ऐसी मूवीज जो थिएटर तक पहुंचने से पहले ही बैन हो जाएं, जिनका नाम लेते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए और जिन्हें देखने के बाद आप ये बोले ये मूवी तो बननी ही नहीं चाहिए थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे फिल्मों के बारे में जो बैन है या ब्लॉक है या डेंजरसली कंट्रोवर्शियल रही हैं। ये सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, रिलीजियन, सेक्सुअलिटी और पावर के ऊपर सीधा सवाल उठाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है इरिवर्सिबल। ये मूवी देखना एक्सपीरियंस नहीं, इमोशनल पनिशमेंट है। कहानी एक ही रात की है लेकिन फिल्म रिवर्स ऑर्डर में चलती है। सबसे पहले बदला, फिर गुस्सा, फिर दर्द और सबसे लास्ट में वो सच जो देखना सबसे मुश्किल है। एलेक्स के साथ हुआ एक ब्रूटल इंसिडेंट उसके बॉयफ्रेंड और एक्स लवर को अंधेरों की तरफ धकेल देता है। इस मूवी को कई कंट्रीज में रेप डिपिक्शन के कारण बैन या वॉकआउट फेस करना पड़ा। डायरेक्टर का लॉजिक था वॉयलेंस को ग्लैमरस दिखाना गलत है, इसलिए मैंने उसे अनबियरेबल बना दिया और शायद इसी वजह से ये मूवी आज भी लोगों को अंदर तक हिला देती है। नंबर 2 पर है अ सर्बियन फिल्म। ये मूवी सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं, ये मूवी नोटोरियस है। स्टोरी एक एजिंग पोर्न एक्टर की है जो अपनी लाइफ सुधारने के लिए एक आर्ट फिल्म साइन करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। इस मूवी की थीम इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि 40 कंट्रीज में इसे बैन कर दिया गया या फिर ब्लॉक कर दिया गया। डायरेक्टर का कहना सिंपल था, ये फिल्म सोसाइटी के हिडन मॉन्स्टर्स को एक्सपोज करती है, लेकिन सवाल ये है सच दिखाना और हद पार करना, इन दोनों के बीच फर्क होता है। तुम मूवी देखो खुद समझ आ जाएगा। नंबर 3 पर है द इंटरव्यू, एक कॉमेडी फिल्म जो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्राइसिस बन गई थी। डेव स्काईलार्क और उसका प्रोड्यूसर एरन एक सेलिब्रिटी गॉसिप शो चलाते हैं। सब नॉर्मल होता है तब तक जब उन्हें एक इंटरव्यू मिलता है नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर किम जोंग उन का। CIA उन्हें सीक्रेटली अप्रोच करती है और बोलती है इंटरव्यू के बहाने डिक्टेटर का असैसिनेशन करना है। मूवी कॉमेडी थी लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसे वॉर डिक्लेरेशन मान लिया। सोनी पिक्चर्स पर साइबर अटैक हुआ, थिएटर्स को थ्रेट्स मिले और मूवी को कई कंट्रीज में रिलीज ही नहीं होने दिया। एक कॉमेडी मूवी ने लोगों को यकीन दिला दिया कि पावरफुल लोग मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मूवी तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है द टेक्सास चेनसो। लेदर फेस सिर्फ एक हॉरर विलन नहीं, ये अमेरिकन सिनेमा का ट्रोमा है। 2022 का रिबूट पुराने टेक्सास घोस्ट टाउन में सेट है, जहां एक नई जनरेशन पुराने एविल को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट कभी शांत नहीं रहता। फिल्म को बैन नहीं किया गया लेकिन कई कंट्रीज और प्लेटफॉर्म्स पर एक्सट्रीम वॉयलेंस के कारण रिस्ट्रिक्टेड रिलीज मिली। क्रिटिक्स ने साफ बोला कि इसके अंदर जो वॉयलेंस है वो हर किसी के देखना बस की बात नहीं और इसी वजह से ये मूवी कंट्रोवर्शियल बन गई। नंबर 5 पर है बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसे इंटरनेशनली तो अवार्ड्स मिले लेकिन इंडिया के अंदर रिलीज नहीं। संतोष, एक इंडियन फिल्म जो बिना चिल्लाए सिस्टम पर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ मारती है। संतोष एक यंग वुमेन जिसका पुलिसमैन हस्बैंड एक दिन मर जाता है। सोसाइटी उसे सिंपैथी देती है और सिस्टम उसे जॉब। वो पुलिस ऑफिसर बनती है लेकिन पावर मिलते ही समझ आता है कि यूनिफॉर्म सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बहुत सारी गंदगी भी लाती है। फिल्म कास्ट, जेंडर और पुलिस सिस्टम के अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है, इसीलिए ये फिल्म मेन स्ट्रीम रिलीज से दूर रखी गई और फेस्टिवल तक सिमट कर रह गई। सच बोलना इंडिया में हमेशा सेफ नहीं होता, अगर ढूंढने से मिल जाए तो इसे एक बार जरूर देखना। नंबर 6 पर है बॉलीवुड की एक और फिल्म आगरा। ये मूवी बोल्ड नहीं है, ये इमोशनली नेक्ड है। एक जवान आदमी, एक सफोकेटिंग फैमिली और एक सोसाइटी जो सेक्सुअलिटी को एक टैबू के रूप में देखती है। फिल्मी एक सेक्सुअल ओडेसी है लेकिन फैंटेसी नहीं, फ्रस्ट्रेशन की। इस मूवी को ऑप्शंस लेबल किया गया क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, डिजायर्स क्या सच में गंदी होती हैं या उसे छुपाना। इसी सच की वजह से ये फिल्म कभी भी ओपनली रिलीज नहीं की गई। नंबर 7 पर है द विंसी कोड, एक मर्डर, एक सिंबल और एक सीक्रेट जो रिलीजन की फाउंडेशन को हिला देता है। रॉबर्ट लैंगडन पेरिस से लंदन तक एक ऐसी सच्चाई की तलाश करता है जो चर्च के लिए डेंजरस है। मूवी रिलीज होते ही क्रिश्चियन ग्रुप ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कई कंट्रीज में फिल्म बैन या रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। लोगों ने साफ बोला कि उनके फेथ पर यह सीधा अटैक है, लेकिन मूवी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर सच अनकंफर्टेबल हो तो क्या उसे छुपाना चाहिए? तो अगर तुम में हिम्मत है तो ये 7 मूवी जिंदगी में एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ 7 फिल्में नहीं, ये वार्निंग थी, क्वेश्चंस थे और कुछ के लिए खतरा था। अगर आपको लगता है सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं सच बोलने का जरिया भी है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सी मूवी सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।